हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज की वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज हम जहां पर निफ्टी को डिटेल्ड में एनालिसिस करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर हम डेली कैंडल पर देखेंगे, वीकली कैंडल पर देखेंगे या फिर मंथली कैंडल पर देखेंगे, हर टाइम होरिजन पे हमें अलग अलग चीजें देखने को मिल रही है। मतलब कि अगर हम मार्केट को ओवरऑल में देखने की कोशिश करेंगे ना, यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली है। और उसी कंफ्यूजन को हमें दूर करना है कि मार्केट इस हफ्ते, कल के दिन या फिर इस महीने आने वाले टाइम में किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। इसलिए थोड़ी सी ये वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। काफी इजी लैंग्वेज में हम जहां पर आप लोगों के काफी सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। और उसी के साथ साथ हम कुछ इंपोर्टेंट स्टॉक्स को भी देखेंगे आज के दिन। अब हम सीधा चलते हैं मार्केट के कैचअप या ब्रेकअप शो में। तो अभी से ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कल के दिन आईपीओ ओपन होने वाला है, रत्नाविर इंजीनियरिंग आईपीओ, उसकी रिव्यू की वीडियो आप लोगों को आज रात तक मिल जाएगी, 10 या 11 बजे से पहले पहले। और उसी के साथ साथ अगर हम एफआईए और डीआई डाटा की बात करते हैं फ्राइडे के दिन, तो एफआई ने 480 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर डीआई ने 2300 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर होने वाला है, एक मेजर फिगर भी है जो हमारे लिए मार्केट के लिए पॉजिटिव होने वाला है 1 सितंबर का। और उसी के साथ साथ सबसे पहले हम कुछ इंपोर्टेंट स्टॉक्स को देख लेते हैं, जहां पर मैं दो स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला स्टॉक होने वाला है हमारे पास जाइडस लाइफ साइंस। इस स्टॉक को हमने जहां पर डिस्कस किया था और वहां से हमें क्या ही मजेदार मूव मिल चुकी है। 530 का ब्रेकआउट का लेवल था जहां पर हमने डिस्कस किया था। अब अगर हम इस स्टॉक की बात करते हैं, कल तो एक तो इसमें 5 डेज की स्ट्रेटेजी अप्लाई हो रही है और अपनी इंपोर्टेंट सपोर्ट पर आ चुका है जो 50 की मूविंग एवरेज होने वाली है। तो यहाँ पर इसे स्टडी कर सकते हैं। 614 जो इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, वहीं पर ये खड़ा है। 590 का हमारे पास यहाँ पर स्टॉप लॉस हो सकता है, जहां से हम इसे स्टडी कर सकते हैं। अदरवाइज कभी भी ये स्टॉक 634 के लेवल को क्रॉस करेगा तभी हमें इसमें स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म और ट्रेडिंग परस्पेक्टिव ये हमारे लिए स्टडी पर्पस नोटिस में रह सकता है। ट्रेडिंग परस्पेक्टिव के लिए हमारा स्टॉप लॉस 1% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर हम नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, सैट इंडस्ट्रीज, जो नया स्टॉक हमने फोकस में डाला है, जहां पर भी अगर आप लोग देखोगे तो इस स्टॉक ने भी ब्रेकआउट दिया था 108 के लेवल के ऊपर। वहां से हमें एक अच्छी मूव जहां पर मिल चुकी है, ये था इसका लेवल, और वहां से क्या ही हमें प्यारी मूव मिली। अब ये रिट्रेस करने आ चुका है पूरा का पूरा ब्रेकआउट विद लो वॉल्यूम, जो हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है। इंपोर्टेंस पड़ रहेगी 108 से 111 की, तो हमारे लिए शॉर्ट टर्म का कैंडिडेट ये बन सकता है। अदरवाइज इसमें स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलेगी 123 के लेवल के ऊपर। और उसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसी के अलावा अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी इंश्योरेंस रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए हो, कुछ भी ओपन करवाना हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब हम करते हैं हमारी निफ्टी की बात, बिकॉज निफ्टी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली इस वीक के लिए। तो वहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के दिन, क्योंकि यहाँ पर बन रहा है ट्वीजर पैटर्न। वो क्या होता है, कैसे हम उसको आइडेंटिफिकेशन करते हैं और कहाँ पर हमें उसकी कंफर्मेशन मिलेगी, तो हर चीज हम वहां पर डिस्कस करेंगे। और वहां पर कुछ पास्ट रिकॉर्ड्स में जाके 2010 तक जाके हम देखेंगे कब कब ये पैटर्न बना है और क्या क्या इसमें सक्सेस रही है। लेकिन एक बार के लिए अगर हम हमारी निफ्टी को देख ले, जो हमारी बात हुई थी कि ये हमारे पास इंपोर्टेंट सपोर्ट होने वाली है 19,234 की। अब मार्केट खुलती है और वहीं से ही हमें यहाँ पर लो 250 के पास का लो बनाकर सीधा निकल चुकी थी और सीधा हमें पूरा का पूरा खींच के ले गई थी हमारे मेजर रेजिस्टेंस के पास, 19,450 के पास। और वहीं पर जाके लास्ट का क्लोजिंग आर्मी से थोड़ा सा टाइम पास किया। मतलब कि हमें एक अच्छी मूव मिल चुकी थी। हमें जहां पर सेकंड एंट्री मिली थी 19,340 के लेवल के पास, जो हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कशन हुई थी। मतलब कि हमारे लिए एक अच्छा दिन रहा था और ब्रॉडर मार्केट में वहां पर हमें जबरदस्त एक्शन देखने को मिला था। उसी के साथ साथ अब हम करते हैं निफ्टी की बात, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा ट्वीजर पैटर्न। देखो, जब भी ट्वीजर पैटर्न आज तक बना है, वैसे तो ये काफी सालों में काफी कम बार बना है, लेकिन जितने बार भी बना है हमें हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वहां पर देखने को मिली है। क्या फेल नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि मार्केट में 100% कंफर्मेशन किसी भी चीज की नहीं होने वाली है। ट्वीजर पैटर्न जनरली दो टाइप के होते हैं, लेकिन हमारे लिए जो इस बार का ट्वीजर पैटर्न बना है, हम उनको भी स्टडी करेंगे और दूसरे को भी देखने की कोशिश करेंगे। ट्वीजर पैटर्न दो तरीके के होते हैं। एक तो हम सीधा कहेंगे
देखो नाम से हमें कोई मतलब नहीं है, सिंपल सी बात समझते हैं। एक तो होता है तेजी वाला ट्वीजर पैटर्न, जिसे हम कह देते हैं ट्वीजर बॉटम पैटर्न टेक्निकल लैंग्वेज में, या फिर हम कहें जहां पर हमें मंदी देखने को मिलती है वो हो जाता है हमारे पास ट्वीजर बॉटम पैटर्न टेक्निकल लैंग्वेज में। सिंपल टेक्निकल वर्ड्स में बता दिया, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें पैटर्न से मतलब है और उसके काम से मतलब है। तो सबसे पहले इस पैटर्न की पहचान कैसे होती है, जब भी तो समझते हैं। देखो ये मैंने मंथली चार्ट खोला है निफ्टी का, तो जो ये हमारा जुलाई का मंथ रहा है जहां पर हमें एक अच्छी ग्रीन कैंडल देखने को मिली, उसके बाद अगस्त के मंथ में हमें एक रेड कैंडल देखने को मिली है। जब भी ये ग्रीन और रेड कैंडल एक साइज की होती है, हल्का फुल्का फर्क हो सकता है 50-60 पॉइंट का, इतना तो हमें मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट में 100% सेम टू सेम चीज देखने को मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। मोस्टली केसेस में एक आध बार हो जाता है, बट मोस्टली केसेस में हमें 100% देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमें बराबर की कैंडल देखने को मिली है। जब भी ऐसा देखने को मिलता है, अब देखो ये बॉटम पैटर्न कैसे हुआ, या फिर हम कहें ये मंदी वाला पैटर्न कैसे हुआ, जब पहली कैंडल ग्रीन बने और दूसरी कैंडल फॉलोड बाय ये वाली कैंडल के रेड बन जाए, तो ये हमारे पास हो जाता है मंदी वाला। साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। पहले इस मंथ में हमें तेजी देखने को मिली है जहां पर बाइस जीत रहे थे, लेकिन जहां पर सेलर्स ने पूरा का पूरा उस कैंडल को खा चुके हैं, और जहां पर सेलर्स जीत चुके हैं, और जहां पर ग्रीन कैंडल्स को खा चुका है सेलर्स रेड कैंडल वाले, तो जहां पर ये साइकोलॉजी हो जाती है कि हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ मार्केट गिरे। ऐसा ट्वीजर पैटर्न में ऐसी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलता है। लेकिन अब हम बात करते हैं, क्योंकि जहां पर तो हम बाद में समझेंगे, लेकिन जब भी ये पैटर्न बनता है वहां पर हमें 4 to 6% का फॉल देखने को मिल जाता है नेक्स्ट मंथ में ऑन एन एवरेज। अब मैं आपको कुछ पीछे के रिकॉर्ड दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो अभी ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। तो ये हमें मिला था नवंबर 2022 में, नवंबर 2022, और ये था दिसंबर 2022 का, जहां पर भी हमें ट्वीजर पैटर्न देखने को मिला। ध्यान से आप लोग भी चेकआउट कर सकते हो, जहां पर मैंने एरो इसीलिए ही बनाया है। अब वहां पर नेक्स्ट मंथ हमें फॉल देखने को मिला, तो यहाँ पर एक बार के लिए ये हमारा पैटर्न सक्सेस हो चुका है, जहां पर हमें अप्रोक्स अगर हम हाई से लो में देखेंगे तो हाई बना था 18,250 का और लो बना है 17,405 का। तो जहां पर इस मंथ में हमें 4 to 5% का जहां पर गिरावट देखने को मिल चुकी है। अगर हम इस पैटर्न के कंफर्मेशन की बात करते हैं, तो जो भी हमारी प्रीवियस कैंडल होगी, मतलब कि जो पहली कैंडल बनने वाली है इस पैटर्न में, उसका लो और हाई जिस भी साइड टूटेगा, अगर ऊपर की साइड टूटता है तो वहां पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और नीचे की साइड अगर टूटता है तो वहां पर हमें कंफर्मेशन मिल जाती है। ये सिंपल सा इसका लॉजिक होने वाला है। आई होप कि आपको ट्वीजर पैटर्न क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और पीछे, और वहां पर भी स्टडी करने की कोशिश करते हैं। हम गए 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 हमें कहीं पर भी ट्वीजर पैटर्न देखने को नहीं मिला जहां पर, और उसके बाद हम और थोड़ा सा जाते रहे, 2021 में पहुंच चुके हैं, वहां पर भी नहीं मिला। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें सॉरी तो यहाँ पर हमें 2021 के बाद 2019 में ये पैटर्न देखने को मिला था, सॉरी 2018 में, जनवरी 2018 ये था हमारा, फरवरी 2018 में, और इसकी कंफर्मेशन हो चुकी थी। और यहाँ पर हमें इसमें फॉल देखने को मिला था। अप्रोक्स जो हाई बना था वो बना था 10,525 का, और लो बना था 99,050 का। अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालने की कोशिश करूं मंथ की, तो इस मंथ में हमें हाई और लो से 5.4% की गिरावट देखने को मिली है। अब हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं और वहां पर भी चेकआउट करने की कोशिश करते हैं, जहां पर मैं आपको एक दिखाता हूँ वो इसका उल्टा, क्योंकि आप लोग होंगे सर आप तो एक ही चीज में दिखा रहे हो, क्योंकि हमें चीजों को समझना है, हमें स्टडी करना है, हमें यहाँ पर कोई भी गैम्बलिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले बनी रेड कैंडल, और उसी के बराबर की ऑलमोस्ट बनी थी ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पर हमें तेजी के सिग्नल मिले, और वहां पर हमें नेक्स्ट मंथ एक ग्रीन कैंडल मिली, और जहां पर जो ग्रीन कैंडल बनी वहां पर भी अगर हम हाई और लो का डिफरेंस देखेंगे तो वो भी हमारे पास अप्रोक्स 5.4% का देखने को मिलता है। आप चेकआउट कर सकते हो, 7992 माइनस 7516 डिवाइडेड बाई 7992, आपको परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। अब थोड़ा सा हम और पीछे चलने की कोशिश करें, देखो हम 2015 में पहुंच चुके हैं, और बहुत कम बार हमें ट्वीजर पैटर्न देखने को मिला है। सिर्फ मैं मंथली बेसिस पर बात कर रहा हूँ, और उसके बाद भी अगर हम पीछे चलते हैं तो जहां पर हमें 2011 नवंबर 2011 में ट्वीजर पैटर्न देखने को कंफर्मेशन हुई थी, अक्टूबर में ग्रीन कैंडल और नवंबर में रेड कैंडल, और फिर नेक्स्ट मंथ फिर से हमें गिरावट देखने को मिली है। मतलब कि हमें जनरली बहुत कम बार ये पैटर्न देखने को मिलता है। अब सिमिलरली हमें यहाँ पर भी
अगर हम स्टार्टिंग पे चलते हैं हमारे यहाँ पर, आप लोग खुद चेकआउट जरूर कीजिएगा निफ्टी का मंथली चार्ट खोलकर कि हमें कब कब ये ट्वीजर पैटर्न मिला है। ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि अगर आप खुद कुछ करोगे तो आपको सीखने में हेल्प मिलेगी, वरना यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक बार समझा दिया है, लेकिन जब तक आप इसकी खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आप डेफिनेटली इस चीज को भूल जाओगे। और आने वाले टाइम में अगर आप लोगों ने इस चीज को प्रैक्टिस कर लिया और कभी भी आपको ये पैटर्न देखने को मिला तो आपको पहले से ही चीजें क्लियर हो जाती हैं और वहां पर हम खुद इंडिपेंडेंट होकर हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी हमें ग्रीन कैंडल फॉलोड बाय रेड कैंडल मिल चुकी है और यहाँ पर भी उम्मीद है कि ये मंथ भी हमें रेड कैंडल देखने को मिल सकता है। ये हमें मंथली चार्ट बता रहा है, लेकिन बात दिक्कत आ जाती है डेली कैंडल चार्ट में। अब हम समझते हैं क्योंकि जहां पर मंथली कैंडल में तो हमने देख लिया कि डिवीजन पैटर्न बन चुका है, तो हमें दिक्कत क्या आ रही है क्योंकि हर टाइम होरिजन में हमें अलग अलग सिनेरियो देखने को मिल रहे हैं। अब थोड़ा सा हम ना इस मंथ का रिव्यू लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्पोर्ट होने वाली थी। देखो ये हमारी बात होती है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है और अगर बाउंस देना है तो यहीं से दे देगा। लेकिन सबसे मेजर दिक्कत इस रेंज में मार्केट टाइम पास कर रही है, बिकॉज हमें टेक्निकली भी चीजों को देखना है। मंथली चार्ट पर तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन हमें कंफर्मेशन चाहिए। वो हमें कंफर्मेशन डेली कैंडल से मिल जाएगी। अगर मार्केट 19,200 का लेवल, हम 200 का लेवल लेके चलते हैं क्योंकि हमें राउंड ऑफ में 200 का लेवल ले लिया, वरना 230 के लेवल को अगर नीचे क्रॉस करती है जहां पर हम 200 को भी मानकर चलेंगे कंफर्मेशन के लिए, तो हमें वहां पर 18,900 हमारा ब्रेकआउट का लेवल था। हो सकता है लेकिन मार्केट अगर जाती है तो 50-100 पॉइंट नीचे जा सकते, तो 18,800 हम राउंड ऑफ में जहां पर ले लेते हैं। 18,800 तक के मैक्सिमम लेवल खुल जाते हैं और अगर ऐसा होता है तो हमारा वहां पर ट्वीजर पैटर्न का जो सिनेरियो था वो भी कंफर्म हो जाएगा और जो चीजें बन रही थी वो चीज हमारे लिए हो चुकी है। ट्वीजर पैटर्न बनने का कारण यहाँ पर मैंने सिंपल सा इतना सा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में बताया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट सीधा धाराशायी हो जाएगा और वहां पर हमें 1000, 2000, 3000 पॉइंट तक का फॉल देखने को मिल जाएगा। 400 से 600 पॉइंट का हमें वहां पर फॉल देखने को मिल सकता है। इतना सा ही होने वाला है, वो भी इस मंथ के लिए। इससे ज्यादा हमें उस पैटर्न से उम्मीद नहीं रखनी है। देखो अगर मार्केट में कोई और रीजन आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो तो एक्सेप्शनल केस हो जाता है, तो उस चीज पॉइंट को तो हमें समझना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं मार्केट के ऊपर की साइड की बात करूं कि अगर इस पैटर्न को फेल करना है तो अगर 19,550 का लेवल क्रॉस करके, सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग चाहिए मुझे। 19,550 के ऊपर की अगर क्लोजिंग देती है, हो सकता है वहां पर थोड़ा सा टाइम पास करे जैसे जहां पर कर रही थी, लेकिन अगर वहां पर टाइम पास करते तो मार्केट में हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी और ऊपर की साइड के बाउंस देखने को ज्यादा मिलेगी। अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूंगी कौन से सिनेरियो में प्रोबेबिलिटी होने वाली है, तो दोनों में अभी 50-50% प्रोबेबिलिटी होने वाली है। किसी भी साइड मार्केट ऊपर को भी सस्टेन कर सकते हैं या नीचे को भी सस्टेन कर सकते हैं, वो हमें मार्केट में इस वीक पता लग जाएगा। तो इसीलिए ये वीक हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज जहां पर हमें किसी भी साइड की कंफर्मेशन मिल सकती है तो उस बेस पर हमें काम करना पड़ेगा। हो सकता है जो हमारे पास जहां पर 200-300 पॉइंट की रेंज बन रही है वो हमसे मिस हो जाए, जहां हम उसको छोड़ दें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे छोड़ देंगे। अगर हम इस रेंज में भी बात करें, हमने यहाँ पर यूज किया, हमने यहाँ पर फिर से यूज किया, जहां पर यूज किया, जहां पर यूज किया, जहां पर यूज किया, 5 बार यूज कर चुके हैं ना, इट्स ओके। अगर हम एक बार के लिए यहाँ पर छोड़ भी दे देंगे अब की बार तो दिक्कत नहीं होने वाली है। हमें मार्केट में लंबे समय तक टिकना है तो हमें छोटी रेंज को छोड़ना होगा अगर हमें बड़ी रेंज कैप्चर करनी है। इसीलिए कंफर्मेशन का वेट करना जरूरी है। इसके नीचे जाएगी तब हमारे पास 18,800 के लेवल खुलेंगे। ये मैं पूरा का पूरा रिवाइंड कर रहा हूँ। अगर 19,550 के ऊपर जाती है तब हमारे पास ऊपर के लेवल खुलेंगे और मार्केट में स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। दोनों में 50-50% की हमें प्रोबेबिलिटी देखने को मिलने वाली है। तो ये था पूरा का पूरा निफ्टी का डिस्कशन जो मैंने आप लोगों के साथ करना था। अब अगर मैं बैंक निफ्टी को भी एक बार हम देख लेते हैं, बिकॉज काफी लोग कहते हैं कि सर आप बैंक निफ्टी को डिस्कस किया करो। देखो बैंक निफ्टी में मैं पर्सनली बहुत कम काम करता हूँ, बिकॉज वहां पर वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है और मुझे पैसा ज्यादा नहीं बनाना है। मुझे ठीक ठाक बन जाएगा, इट्स ओके, लेकिन मुझे वहां पर हमारे रिस्क फैक्टर को देखते हुए पैसा गंवाना नहीं है। वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अगर हमारा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होता है फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट स्पोर्ट जो मेजर स्पोर्ट है वो तो निकल कर आएगी 42,700 के पास की, जो हमारे पास 200 की मूविंग एवरेज होने वाली है। इमीडिएट सपोर्ट हमें मिलेगी 43,600 की रेंज। अगर मैं बात करूं तो अपनी 50 की मूविंग एवरेज के पास घूम रहा है।
अगर इसको क्रॉस करता है और अगर हम कंफर्मेशन के लिए कह दें 44,600 के लेवल को क्रॉस करता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर निफ्टी को लीड करना है तो बैंक निफ्टी लीड करेगा और बैंक निफ्टी ही निफ्टी को खींच के लेके जा सकता है। तो वहां पर हमारा बैंक निफ्टी हमारे लिए इंडिकेशन का लीडर हो सकता है, तो वहां पर हमारे लिए ध्यान में रहना चाहिए। और 44,700 के ऊपर हमें बैंक निफ्टी में भी कंफर्मेशन देखने को मिलेगी, फिर हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस हो जाएगा 44,500 का। तो ये थी पूरी की पूरी डिस्कशन निफ्टी की, और अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब अगर हम निफ्टी को हमारे इमीडिएट इंट्राडे पर्सपेक्टिव कल के लिए देख लेते हैं, तो वहां पर सिंपल से अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं तो 19,300 हमारे पास एक अच्छी फुट सेलिंग देखने को मिल रही है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्पॉट रहने वाला है। 19,500 पर अच्छी कॉल सेलिंग भी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम टेक्निकली बात करते हैं तो 19,450 के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमारे पास वहां पे 19,500 550 तक के लेवल खुल जाएंगे, और 550 के लेवल के ऊपर एक घंटा सस्टेन करना जरूरी है इंट्राडे पर्सपेक्टिव। लेकिन मार्केट में 550 के ऊपर क्लोजिंग ही हमें मार्केट में स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। इंपोर्टेंट स्पॉट हमें मिलेगी 90,300 की, आप राउंड ऑफ में मान सकते हो, या 330 की टेक्निकल बेसिस पर अगर हम बात करते हैं। और मेजर स्पॉट तो जो हमारे पास रहने ही वाली है, जहां मर्जी हमारी एंट्री होती है 30 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, वरना काफी बार चीजें हमारा काफी कुछ बर्बाद कर देती है। इस पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा। लेकिन जहां पर जितनी भी चीजें डिस्कस की गई है वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव में है, जहां पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।